बांग्लादेश पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। बांग्लादेश की 271 किलोमीटर सीमा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। यहां तक कि दावे किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश के टेक्नाफ शहर पर भी कब्जा कर लिया गया है। बांग्लादेश में सूरत हाल लम्हा बलम्हा तेजी से बदल रही है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। तो साला होना ही। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का असर व्यापार पर भी पड़ा है। इंडिया अगर बांग्लादेश से अपना हाथ उठाता है ना, ये लिख के ले लो, ये 10 साल बाद आप देखोगे बांग्लादेश कहां कहां पहुंचेगा। इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश तरक्की की तरफ ना जाए। हाँ, तो जाहिर है जब इंडिया के खिलाफ नारे लगाएंगे वो क्यों सपोर्ट करेंगे? इसीलिए फिर वो रशिया की तरफ वो फोर्स लगा रहा है कि ताकि बांग्लादेश बिल्कुल ही जो कंगाल हो, इंडिया प्रेशर डाल रहा है। इंडिया प्रेशर डाल रहा है। गजबनाक अवाम ने हसीना वाजिद की रिहाइश गाह पर ही हल्ला नहीं बोला, बल्कि बंगला बंधु यानी बाबा कौम, जो इनके बाबा कौम है शेख मुजीबुर रहमान, उनका घर भी फूंक डाला। ये वही शेख मुजीबुर रहमान है जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान को भारत की मदद से बांग्लादेश बनाकर इंदिरा गांधी को लोकसभा में कहने का मौका दिया था। तो तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारी अम्मी मर गई, इससे सर पटक के छाती पीट रही है भाई। पहले से ही पाकिस्तान मीडिया के पास कोई टॉपिक था ही नहीं, जब भी देखो इंडिया इंडिया कर रहे थे। अब जब से बांग्लादेश का एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है भाई, खाली इंडिया बांग्लादेश, इनके पास दूसरी टॉपिक ही नहीं है। जब हाय तौबा मचा हुआ है, उसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या राय है, ये आज हम इस वीडियो पे देखेंगे। कि अराकन आर्मी ने बांग्लादेशी क्षेत्र पर किया कब्जा। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा। आम वहाँ पे बांग्लादेशी है, वो क्या खाएगा? आपका नोबेल प्राइज की फोटोकॉपी लगा के उसको खाएगा? उससे पेट भरेगा? ये बांग्लादेश जो है ना, ये मिनी पाकिस्तान बनेगा। ये इतना डूबेगा सोच भी नहीं सकोगे। हम बड़ा शोर डाल रहे थे, ग्रोथ रेट बड़ा अच्छा है, इन्वेस्टमेंट है, $40 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन हर चीज जो है केम डाउन क्रैशिंग। तो ये ट्रेड अगर खत्म हो गई, आप देखेंगे बांग्लादेश में काफी है, तो इससे आम आवाम पे बहुत असर पड़ेगा, काहत साली आ सकती है। ये जो मामला है, ये बांग्लादेश के बॉर्डर्स, उसकी सीमाओं के बाहर चले जाएंगे। सीमा साहब, बांग्लादेश के बारे में मुझे पता है डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको टॉलरेट नहीं करेंगे। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर यूनुस जो है, उन्होंने बड़ी गलत मूव्स लिए हैं। हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट करते रही, उनकी फाउंडेशन भी, और खुद भी चेक लिखते रहे। उनको टॉलरेट नहीं करेंगे। और फिर पिछली दफा भी वो आए हैं, बिल क्लिंटन से मिले, आके बाइडेन से मिले हैं, और उनके खुद। और दूसरा ये कि इज लेफ्ट विंग माइंडसेट है डॉक्टर यूनुस का। देखिए क्या मिला बांग्लादेश को ये सब करके, खुद ही आइसोलेट हो गया। ठीक है, उनको वहाँ पर खाने के लाले पड़े हुए हैं। बांग्लादेश की जगह बांग्लादेश बन चुका है। ऐसा बांग्लादेश जो टेक्सटाइल्स के अंदर नंबर 1 की पोजीशन पर जा चुका था, उसको जिसको कहते हैं ना, नाको चने चबवाए हैं, और सही में जो है वो बोल्ड किया है इंडिया ने। कहावत है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होती, वही बात आज लागू होती है बांग्लादेश के ऊपर। $40 मिलियन का जीडीपी था भाई, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जो कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो $10 बिलियन का है, इनके पास $40 बिलियन का था। जीडीपी इतनी अच्छी जा रही थी, सारे कुछ इकोनॉमी इतना अच्छा ग्रोथ हो रहा था। यहाँ तक जो टेक्सटाइल फैक्ट्री है, टेक्सटाइल में तो नंबर 1 पे थे बांग्लादेशी, लेकिन अब ये चीज़ें हजम नहीं हो रही थी। थोड़ी सी क्या तरक्की कर लिए, अब इनके सीना चौड़े हो गए भाई। अब ये लोग आगे पंगा लेने अपने बाप से सीधा। सोचा भी नहीं कि वो जब हिंदुस्तान फिर जब एक्शन लेगा तो फिर इनकी क्या हालत होगी। ये जराए हैं हिंदुस्तान के, जिसके तहत ये पता लग रहा है जी कि भारत ने अब बांग्लादेश को बताना शुरू कर दिया है कि मैदान का असली शेर कौन है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश जानबूझ के इंडिया के साथ बार बार पंगे ले रहा था, लिहाजा अब इंडिया ने बांग्लादेश को ठिकाने लगाने के लिए 365 के नाम से एक प्लान तैयार किया है। तो आपका फिर इसका मतलब अब S-400 का रुख उनकी तरफ हो जाएगा। S-400 की जरूरत क्या है बांग्लादेश के लिए? S-400 मतलब मक्खी को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल किया जाएगा क्या? और आज इनकी हालत ये है, पेट्रोल 400 रुपये लीटर है, आलू और प्याज 200 से 300 रुपये किलो का हिसाब से मिल रहे हैं, चावल मिल ही नहीं रहा है। और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया से, हमें कोई एक्सपोर्ट करो, एटलीस्ट खाने पीने की सामान भेज दो। और भारत ने चारों तरफ से उनकी खाने पीने के सामान सबसे पहले बंद करवा दिए। जो रोड पे नंगा नाच रहे थे ना, कूद रहे थे, वो साले भूखे मरेंगे सब।
सो बेसिकली इन अदर वर्ड इंडिया ने एक पैगाम दे दिया उस। तो मेरी एडवाइस तो बांग्लादेश को यही है कि जैसे प्रोफेसर साहब जरा थोड़ा सा एहतियात से काम करें। और वो जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशनशिप अपने खराब कर रहे हैं, दिन ब दिन अजीब अजीब किस्म के बयान दे रहे हैं, माइनॉरिटीज के जो हालात है और रेडिकलाइजेशन की तरफ जिस तरीके से वो अपना मुंह उन्होंने कर लिया है, उसमें इकॉनमी तो ठीक नहीं होगी। बांग्लादेश क्या धक्का लगाएगा या गधा गाड़ियां बनाएगा? मेरे ख्याल से तो गधा गाड़ियां बनाएगा, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, तो बिल्कुल ही गलत है। वो अब स्टोन एजेस में चले जाएंगे, सीधी सादी जो बात है। डॉक्टर यूनुस साहब को अगर देखा जाए तो उनका स्टेटस क्या है, सोच मैं थोड़े से अंदर के हालात बताना चाहता हूं कि वो किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। उनका नाम उनका स्टेटस है एडवाइजर। उनके पास कोई ओहदा कोई नहीं है अभी तक। और दूसरा, उन्होंने डॉक्टर यूनुस साहब ने अगले दिन तकरीर फरमाई है, बड़ी कंट्रोवर्सल सी। उन्होंने कहा है कि हम रिफॉर्म करेंगे, हमारा काम है रिफॉर्म करना। हो सकता है उसमें 4 साल लग जाए। अब वो 4 साल उन्होंने रहना है आस पड़ोस में, उन्हें कोई पता नहीं है कि भारत क्या चीज है, हमने भारत के साथ किस तरह डील करना है, हमें बनाने के लिए भारत ने क्या किया था। कि जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी इंडिया की, हर मुल्क उनके साथ इकट्ठा खड़ा है, जिसको चाहते हैं गिरा देते हैं, जिसको चाहे। हमें भी तो कहते हैं ना कि इंडिया ने आइसोलेट किया हुआ है। देखिए ना, एक तो होती है इकोनॉमी अपनी, ठीक है, एक अपने मुल्क की इकोनॉमी है, वो स्टेबल खड़ा है, वो आज उसको देख लें आईटी के मामले पर कहाँ है इंडिया। और आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जब ये बात की जाती है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, तो वो कहते हैं कि भाई हमें समझ ही नहीं आता कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है, हम बात किसके साथ करें। उसकी रीज़न ये है कि अभी सबसे पहले हमारे मुल्क के अंदर हमारी जो आवाम रहती है, अगर यही मुतमईन होगी इस मुल्क से, तो मेरे ख्याल में जो हमारे हमसाये मुल्क हैं वो मुतमईन होंगे। है इतना लाचार है इस वक्त आज कंट्री। आज की मैं आपको बात बताता हूँ, आपकी तरफ तो खबरें नहीं गई होंगी, वो यूरोप का एडिशन अपना होता है, एशिया का अपना। यहाँ पूरी एक एसयूवी गाड़ी के साइज के इस वक्त ड्रोन उड़ रहे हैं। अगर हम खुद मुतमईन नहीं है, मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं मुतमईन नहीं हूँ इस मुल्क से, यहाँ पे रहने से। किस वजह से? ये हमारा मुल्क है, मजबूरी से आते हैं, मोहब्बत है इस वजह से आते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे ना तो मुझे सिक्योरिटी मिलती है, ना मैं अपने आप को महफूज समझता हूँ। न्यू बांग्लादेश अल्हम्दुलिल्लाह, भारत ने बांग्लादेश को उसकी हरकतों का जवाब देने के लिए कई कदम उठाए। और ये बांग्लादेश वो बांग्लादेश होगा जो हम देखना भी चाहेंगे, जो अपने पीपल ऑफ बांग्लादेश की एस्पायरेशंस के मुताबिक अपनी पॉलिसीज को फॉलो करेगा। माजी में बांग्लादेश के साथ देखे, अब मैं ज़्यादा माजी में जाना नहीं चाहूँगा। आई थिंक उसका जो उससे अभी हमें निकलना पड़ेगा। ये पाकिस्तानी जो कौम है, ये जाहिल कौम है, मेरे लफ्ज़ों में जाहिल कौम है। आप भी पाकिस्तानी हैं, आप अपने आप को भी जाहिल। बिल्कुल, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जाहिल मैं इसलिए अपने आप को कह रहा हूँ क्योंकि हमें अच्छाई और बुराई का पता नहीं। अगर हम जाहिल हैं, अगर हम तक अवेयरनेस नहीं आ रही, तो उसमें कसूर सिर्फ हमारे मीडिया का या हमारे हुक्मरानों का नहीं है। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी का दौर है, एक्सेस सबकी है ना। अभी भी तुम लोग दूसरों के हाथों से निवाले क्यों खा रहे हो भाई? अच्छा। अभी भी तुम लोग अपने आप के अंदर रियलिटी दूसरों से इंजेक्ट क्यों करवा रहे हो भाई? रियलिटी तक खुद क्यों नहीं जाते? रिसर्च खुद क्यों नहीं करते? हमें अगर फोन तक एक्सेस नहीं भी है तो टेक्नोलॉजी तक एक्सेस है। जो आज की हालत बांग्लादेश में ऐसी है, ना खाने को आम चीज़ें हैं, चावल, आटा, गेहूं, दाल, प्याज, सब्जी, ये सारे के लाले पड़ गए हैं। पेट्रोल डीजल बंद होने की वजह से पूरी चक्का जाम है भाई। अब करोगे क्या? जितनी बड़े बड़े टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थे सब बंद होके चले गए, कुछ बड़े शिफ्ट हो गए इंडिया में। उल्टा भारत को फ़ायदा हो गया भाई। जहाँ पे भी लफड़ा होता है सारा भारत वहीं से फ़ायदा उठाता है भाई। यूक्रेन रशिया लफड़ा हुआ, इंडिया ने फ़ायदा उठा लिया। अभी इजराइल का लफड़े चले तो उसमें भी इंडिया का फ़ायदा हुआ। अभी ये सारे चीज़ें देख के आगे सर पटकने आगे दीवार से बांग्लादेशी हैं। अब उसमें भी फ़ायदा हमको ही हुआ, हमारा क्या जाने वाला था। सारे कुछ बंद हो गया। जहाँ जहाँ से कर्जा लिया हुआ था सब लोग आज के डेट में कर्जा मांग रहे हैं।